वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 2 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जी के बयान करदा शुकूक व शुबहात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक से हम पढ़ समझ रहे थे। अली उल हसन नकवी साहब ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया, अच्छा एक और बात भी की जाती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो कत्ल का इल्ज़ाम यज़ीद पर, इब्न ज़ियाद पर, उमर इब्न साद पर, शिमर वगैरह पर थोप दिया जाता है, तो वह ये कहते हैं कि जी दो जो रिवायात हमें पता चल रही हैं कि हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाहु अलैहा से, और एक पता चल रही है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि इन दोनों ने इराकी। मिर्ज़ा जी कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, उम्मे सलमा ने भी कहा मुस्नद अहमद में इराकियों पर लानत हो। सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर ने कहा कि इन इराकियों ने मच्छर और मक्खी का मसला पूछा है, उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को शहीद कर दिया, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो अल्लाह के यहाँ नबी के दो फूल हैं इस दुनिया में। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले यानी कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे क्या शगुफ़े किए हैं, मैं आप भाइयों के सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 8 ये पहले रख दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ किया करो, अल्लाह के नज़दीक परहेज़गारी की बात है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सबसे यानी जो कुछ तुम आमाल करते हो उनसे बाखबर है। ये समझें ज़रा इस बात को कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शहादत का जो सानेहा है, इस हवाले से बात करते हुए आप जिनको भी अपने सुनने सुनाने के अंदर या आपके गुमान में जो आपकी तहकीक है उसके मुताबिक आप किसी के हवाले से कोई भी आपका नुक्ता नज़र हो कि ये वो शख्स है कि जो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शहादत यानी कि कातिलीन में से है, ये शहीद करने वाला है। ठीक है, कोई भी शख्स होगा जो आपकी तहकीक में है या जो आपके सुनने सुनाने के अंदर है, लेकिन इस उसूल को हाथों से न जाने दें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज़ पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ कातिल हो, लेकिन आप अपने बुग़्ज़ व अन्नाद की वजह से किसी और को काफिर करार दें, ऐसा या कोई और जो है वो कातिल हो
और आप किसी और को कातिल करार दें, ये नहीं होना चाहिए। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि जो आदमी अफवाहों, प्रोपेगेंडा और राफजियत के, खुसूसन राफजियत के प्रोपेगेंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, फौरन से पहले उसको नासबी बना दिया जाता है कि ये नासबी है। एक शख्स अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक कलमा नाउज़ुबिल्लाह ज़बान से तौहीन आमेज़ नहीं निकाल रहा, बल्कि तारीख़ में छुपी हुई बाज़ ऐसी बातों का ज़िक्र कर रहा है जिन्हें नासबी, जिन्हें राफजी व नीम राफजी इसलिए बयान नहीं करते हैं कि उनकी पोल बीच चौराहे में खुलेगी। अब वो बयान कर रहा है, उसे ये नासबी करार दे रहे हैं कि किसी भी तरह आवाम को उसको सुनने से रोकें। यह बिल्कुल वो वाली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की दावत देते थे तो उनकी कौम के वो लोग कि जो प्रोपेगेंडा मेकर्स थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबी का लफ्ज़ बोलते थे। आज ये राफसी अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों के लिए जो इनकी हकीकत को वादे करते हैं, वो चाहे नासबी हो या ना हो, उन्हें नासबी करार देते हैं। तो समझें, ये यानी कि शिमर, उमर इब्न साद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद या यजीद, ये कातिलीन उस्मान होंगे, ये कातिलीन हुसैन होंगे, कोई मसला नहीं, ये होंगे। लेकिन इसके लिए वो जो आप सुनते आए वो दलील होगा, या वो कि जो आपने रिवायात घड़ के बयान करनी है वो होगा, या वो जो तारीख़ में कज़्ज़ाब व दज्जाल किस्म के रावियों ने बयान कर रखा है वो बयान होगा। और या फिर वो बयान होगा कि जो मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो की शुरू के अंदर ये बात कही थी, मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। तो जब आप ये फ़हम बयान कर रहे होंगे तो आप यानी कि इनके लिए क्या पढ़ेंगे? कुरान, हदीस, सल्फ़ का फ़हम। और ख़ुसूसन वो हज़रात के जो इस वाक़े के बारे में जानते हों, जो 2 सदी, 3 सदी, 4 सदी बाद ना पैदा हुए हों, बल्कि हम असर लोग हों, उनकी गवाहियाँ लाजमी सी बात। अगर उनकी गवाहियाँ नहीं हैं, ये बात के 100, 200, 300, 400 साल बाद के असलाफ़ हैं, तो आप समझें इस बात को कि उनकी गवाही अपने से पहले वालों के लिए जब ही सुनी जा सकती है जब उसकी सनद हो, वरना तो फिर तारीख़ में ऐसे ऐसे वाक़यात व हिकायात मौजूद हैं कि अगर उनका बयान कर दिया जाए तो कोई भी आदमी उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन वो बयान ये असलाफ़ ही करेंगे। बहरहाल हम वक्तन फ़वक्तन मिर्ज़ा जी ने आगे, ज़ाहिर है मिर्ज़ा जी चूँकि एक प्लांटेड शख्सियत हैं, खड़े ही इसलिए किए गए हैं कि शिया सुन्नी तनाज़ात हों, शिया सुन्नी इख्तलाफात हों, शिया सुन्नी फ़साद हों, मुल्क पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब हो। मिर्ज़ा जी इसीलिए कंट्रोवर्शल इख्तलाफी जो मौज़ूआत हैं उन पर बात करते हैं, और लुत्फ़ की बात यह कि बड़े मज़े से कह रहे होते हैं मैं तो हक़ बयान कर रहा हूँ, वो जो ये छुपाते थे मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, लुत्फ़ की बात यह है कि वो हक़ बयान करूँगा एक बंद कमरे में, उससे बाहर कभी नहीं होगा। जब उस हक़ के पूछने के लिए आपसे उलमा कहें कि यानी कि हमारे सामने बैठ के ये हक़ बयान कर दें, तो नहीं, मैं वो हक़ इनके सामने बयान नहीं कर रहा। मैं समझा ज़रा बात को, सैयदो शबाब अहलुल जन्नह का जिक्र करूँगा, मैं शहीद करबला का जिक्र करूँगा, वो जो हक़ के लिए शहीद हुआ उसका जिक्र करूँगा। वो जिक्र करते हुए, वो इमाम हक़ का जिक्र करते हुए कि उनकी मैं वकालत कर रहा हूँ, लेकिन अपना किरदार क्या पेश करूँगा? मैं जो हक़ बयान करने वाला हूँ अपने कमरे में से भी बाहर निकल के आने के लिए तैयार हूँगा। अंदाज़ा करें आप सब। खैर, अच्छा, मैं सवाल दोहराऊंगा और आप भाइयों से इल्तमास है, ये आगे यही मौजू चलेगा अब सारा, करबला, सैयदना
यजीद की सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के वजह से। ये हमने जहन के अंदर रखना है, यह हमने सवाल जहन के अंदर रखना है। आप देखें कि मिर्ज़ा जी मैदान में उतरे हैं, मिर्ज़ा जी मैदान में उतरे हैं, सेम उस तरह कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरों को खड़ा करा मुकाबले के लिए। अब जादूगर मुकाबले पर आ गए और अब जो है वो जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकनी है। अब समझो ज़रा, अली उल हसन नकवी ने सवाल किया, मिर्ज़ा सवाल को गौर कर लें, मिर्ज़ा जी इसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। अच्छा, एक और बात भी की जाती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो कत्ल का इल्ज़ाम यजीद पर, इब्न ज़ियाद पर, उमर इब्न साद पर, शिमर वगैरह पर थोप दिया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि जी वो जो रिवायात हमें पता चल रही हैं कि हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा से, और एक पता चल रही है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि इन दोनों ने इराकी। अब मिर्ज़ा जी ने बात काट के कहा, हाँ ये बात ठीक, सवाल ध्यान में रहेगा अली उल हसन नकवी का, ठीक है। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, उम्मे सलमा ने भी कहा कि मुस्नद अहमद में कि इराकियों पर लानत। सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर ने कहा कि इन इराकियों ने मच्छर और मक्खी का मसला पूछा है, उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को शहीद कर दिया, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो अल्लाह के नबी के दो फूल हैं इस दुनिया में। उनसे एक बात, इससे एक बात तो क्लियर हुई कि अब्दुल्ला बिन उमर को हज़रत हुसैन से कोई बुग़्ज़ नहीं था, वरना उनके मरने के बाद ये बात ना सुनाते, उनसे मोहब्बत करते थे। अच्छा, और बहुत बड़ी हदीस सुनाती उन्होंने, इराकियों पर उन्होंने लानत की। अब इनसे पूछे कि इराकियों पर जो लानत की, आपको कोई इल्हाम हुआ है कि ये इराकियों पे इब्न ज़ियाद वाले जो इराकी थे उन पर लानत की है, या जो शिया ने अली के ऊपर लानत की है? ये मैंने पूरा यहाँ तक जो पढ़ के बताया ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि रस्सियाँ फेंक दी गई, रस्सियाँ फेंक दी गई हैं। अब समझें ज़रा इस बात। उम्मे सलमा वाली रिवायत के लिए मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ ये ठीक है, उम्मे सलमा ने भी कहा मुस्नद अहमद में इराकियों पर लानत। उसके बाद मिर्ज़ा जी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत को बयान करके और अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत पे तबसरा करने बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ वो समझिएगा ज़रा बात। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 12 का सफ़ा नंबर 53, हदीस नंबर है 27,085। मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा ताकि कोई इबहाम न रहे। काला समय तो उम्मे सलमा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने सुना कि उम्मे सलमा यानी शाहर बिन हुशब कहते हैं कि मैंने सुना उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो फरमाती हैं हीन जा नायुल हुसैन इब्न अली, कि जब उनके पास हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शहादत की खबर पहुंची, लानत अहल इराक फ़कालत कतलूहु कतलहुमुल्लाह, उन्होंने लानत की अहले इराक पर और फरमाया कि ये इन लोगों ने सैयदना हुसैन को शहीद किया। कतलहुमुल्लाह गर्रुहु गर्रुहु व ज़ल्लूहु, अल्लाह इन्हें कत्ल करे कि इन्होंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को धोखा दिया, उन्हें फिसलाने की कोशिश की। गर्रुहु व ज़ल्लूहु, उन्हें धोखा दिया इन किन्होंने। लानत अहल इराक, ये अहले इराक कौन? वो जिन्होंने, वो बागी, वो खारजी, वो बलवाई जो सैयदना उस्मान की शहादत से चले आ रहे हैं। मैंने मारफत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ के अंदर सहाबा के बाहिमी इख्तिलाफात वाले मौजू में पूरी वजाहत के साथ उसको बयान किया, आप समझे। लानत अहल इराक, अल्लाह की लानत हो इन इराकियों के ऊपर। अब मेरी बात समझे, क्यों? कतलूहु, इन्होंने हुसैन कतलहुमुल्लाह गर्रुहु व ज़ल्लूहु, अल्लाह इनको कत्ल करे कि इन्होंने सैयदना हुसैन को धोखा दिया, उन्हें फिसलाया। किसको कह रही है उम्मे सलमा? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, उमर इब्न साद को, शिमर ज़ुल जोशन को। मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, यजीद कातिल होगा, उमर इब्न साद कातिल होगा, शिमर ज़ुल जोशन कातिल होगा। भाई मेरे प्यारे, ये सारे कातिलीन होंगे, लेकिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमा रही हैं? अल्लाह की लानत हो कहने पर। सुनो, कतलूहु, इन्होंने शहीद किया, गर्रुहु व ज़ल्लूहु, इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने फिसलाया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खतूत लिखे थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बुलवाया था, उमर इब्न साद ने बुलवाया था,
शमरजल जोशन ने बुलवाया था। आप समझे जरा इस बात को, मिर्जा कितनी आराम से रिवायत को पी गया, क्योंकि अगर मिर्जा इसको बयान कर देता तो सवाल करने वाला पूछ रहा, उम्मे सलमा कह रही है कि उन्होंने, अहले इराक ने धोखा दिया, उन्होंने फिसलाया, तो क्या ये लोग थे? ये लोग थे? मिर्जा जी की मैयत उड़ जाती, इसलिए मिर्जा जी ने फौरन क्या करा, पी गए। हाँ वो ठीक है, उम्मे सलमा ने लाने, ठीक, बहुत ऊपर ऊपर तक, वो सिर्फ आगे भी जो तबसरा करो ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, बाकी बात। अब मिर्जा जी खुद क्या हुआ है, ये सब करके मिर्जा जी क्या हो गए, सुने ज़रा मेरी बात। मिर्जा जी ने बड़े तम तराक के साथ इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर ये बात कही थी, पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह आधी रिवायतें पढ़ते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। और इसी तरीके से मिर्जा जी ने कहा था, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने रिवायत आधी लिखी, आगे रावी का फ़हम बताए ना, सल्फ का फ़हम। मेरे भाई, इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीज़ें डिस्कस होंगे। मिर्जा जी आपने की। मज़ीद सुने, कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए, हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। आधी हदीस बयान करना क्या है? 2 नंबरी। मिर्जा जी ने क्या किया? 2 नंबरी। और फिर सुने, कहते हैं कि तो आधी रिवायतें क्यों पेश करते हैं? तो पूरी रिवायत बताएं ना, आधी रिवायतें बयान करके तो इस किस्म का अपना ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं। ये है बात सारी कि मिर्जा जी ने आधी रिवायतें बयान करके 2 नंबरी की, और मिर्जा जी ने आधी रिवायत बयान करके अपना ढोंग, कौन सा ढोंग, कि कातिलीन कौन है? अहले इराक। मेरे बाप दादाओं को कुछ मत कह देना, मेरे बाप दादाओं को कुछ मत कहना, सवाल ही नहीं पड़ा। कहते हैं सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर ने कहा कि इन इराकियों ने मच्छर और मक्खी का मसला पूछा, उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को शहीद कर दिया, इनके बारे में मैंने सुना था कि अल्लाह के नबी के 2 फूल हैं इस दुनिया में। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि अब्दुल्ला बिन उमर को हज़रत हुसैन से कोई बग़्ज़ नहीं था, वरना उनके मरने के बाद ये बात ना सुनाते। अच्छा, अभी सुनिएगा ज़रा बात। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 161 है, किताब फ़ज़ाइल असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब मनाक़िबिल हसन वल हुसैन। हदीस नंबर है 3753। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से किसी ने मुहर्रम के बारे में सवाल किया, हालत एहराम में शख्स, यानी शोभा कहते हैं कि मेरे ख्याल में उसने मसला ये पूछा था कि हालत एहराम में अगर कोई शख्स मक्खी मार दे तो उसे क्या कफ़ारा देना पड़ेगा। तो उस पर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, इराक़ के लोग मक्खी के बारे में सवाल करते हैं, जबकि यही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर चुके हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये दोनों दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। आप समझे, फ़कालु अहल इराक़, मैंने सहाबी किसे कहते हैं इस उन्वान के तहत आपको लफ्ज़ अहल के मायने समझाए थे। अहल इराक़ के मायने इराक़ वाले हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इराक़ में रहता था, उमर इब्न साद इराक़ में रहता था। आप समझो सर क्या मक्कारी है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इन अहल इराक़ ने, इराक़ के हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। अरे मसला पूछ रहे हैं हालत एहराम में मक्खी के कफ़ारे का, नवासे रसूल को शहीद किया, वहाँ कफ़ारे का पूछा है कि उनका कफ़ारा क्या है। और भाई समझो ज़रा इस बात। अच्छा, यहाँ मैं एक लुत्फ़ की बात आपको बताता हूँ। क्या है, मिर्ज़ा जी ने पीछे एक मसले का बयान करते हुए ना, मिर्ज़ा जी ने वहाँ एक बात कही, सही बुखारी की एक रिवायत पर बात करते हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं इसके नीचे आप ज़रा दाऊद राज इन सब लोगों की शरह पढ़ें, इब्न हजर अस्कलानी वगैरह की। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, मिर्ज़ा जी एक ऐसा खुदगर्ज धोखेबाज है कि आप समझें, जहाँ अपना मसला उनका शेख ज़ुबैर से पूरा हो रहा हो वहाँ शेख ज़ुबैर की तारीफ़ों के पुल, जहाँ अल्लामा अलबानी से मसला पूरा हो वहाँ
अल्लामा अलबानी, जहाँ इब्न हजर हो वह इब्न हजर, जहाँ ज़हाबी हो वहाँ ज़हाबी, जहाँ हाकिम हो वहाँ हाकिम, जहाँ नसाई हो वहाँ नसाई। लेकिन अगर ये खिलाफ आ जाए तो फिर ये सारे मुहद्दिसीन नासबी भी बन जाते हैं, फिर इमाम अबू दाऊद रिवायतों में नाम छुपाने वाले भी बन जाते हैं, फिर शेख ज़ुबैर धौंस से रिवायात को ज़ईफ़ साबित करने वाले भी बन जाते हैं। कुछ बात आप मेरी समझ रहे हैं नहीं? मिर्ज़ा जी ने एक पीछे हम पढ़ के हैं, मिर्ज़ा जी ने कहा एक रिवायत पे बात करते हुए कि इसके नीचे आप ज़रा दाऊद रास इन सब लोगों की शरह पढ़ें। और हमें मिर्ज़ा जी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत में क्या बोल रहे हैं? ये इनको क्या इल्हाम आता है कि अहले इराक से मुराद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वाले थे या शियाने अली थे? सुन्नत रहा, ये मैंने हवाला आपको पूरा बताया। अब ज़रा देखें, मिर्ज़ा जी ने जो मशवरा में दिया था ना, हमने यहाँ भी इसके ऊपर अमल किया। ये देखें, दाऊद राज साहब नीचे कहते हैं मसला पूछने वाला एक कूफी था, मसला पूछने वाला एक कूफी था जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। उसी दिन से मिसाल हो गई अल कूफी ला यूफी, यानी कूफे वाले वफादार नहीं होते। चेयर्स, समझे या नहीं कि बाकायदा अगर आपने हमें वहां पढ़ने के लिए कहा तो मिर्ज़ा जी यहां आपका नजर का चश्मा कहीं गिर गया था क्या? यहां भी तो देख लेते ना, यहां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का या उमर इब्न साद का दाऊद राज ने जिक्र किया, साफ बताया शहीद करने वाले कूफी थे। वहीं से तो ये मिसाल हुई है कि कूफियों में वफा नहीं होती। सुने जरा बात, कहते हैं कि इससे एक बात तो क्लियर हुई कि अब्दुल्लाह बिन उमर को हज़रत हुसैन से कोई बोझ नहीं था, वरना उनके मरने के बाद ये बात ना सुनाते, इनसे मोहब्बत करते थे। अच्छा, समझ रहे हैं कि बाज़ लोगों को तो सांप नज़र आना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन, ठीक है, जबकि है क्या मिर्ज़ा जी का इज़ार बंद। सुने जरा बात, कहते हैं इसी वीडियो के पार्ट 1 में देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें, सच्ची वकालत करें। वकालत सच्ची करो, झूठी ना करो। और मिर्ज़ा जी मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट 1 का, मिर्ज़ा जी कहते हैं अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। मिर्ज़ा जी क्या पहुंचाएंगे? मिर्ज़ा जी हक बात पहुंचाएंगे, यकीन। अच्छा, सैयदना हुसैन से किसको बोगस था? क्या यार समझ, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नत। इंसानों का खन्नास मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर। सुने, अपने लिए अपनी तारीफ में रतबुल लिसान है कि मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी अपने अल्फाज वापस लें, आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना, बड़ा फितना। मिर्ज़ा जी जो आपने अपने लिए कहा बड़े फितने हो आप, बड़े फितने। आप समझें कि इससे एक बात तो क्लियर हुई, अब्दुल्लाह बिन उमर को हज़रत हुसैन से कोई बोझ नहीं था। अच्छा, तो किसको था? कौन था? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसको बोझ था? साहबा में वो आदमी दिखाओ ना। क्या यार अल्लाह, तुम्हारे आबा व अजदाद को था, जब ही धोखे से बुलाकर शहीद किया। अच्छा सुने, कहते हैं अच्छा, और बहुत बड़ी हदीस सुना दी उन्होंने कि इराकियों पर उन्होंने लानत की। अब इनसे पूछे कि इराकियों पर जो लानत की, आपको कोई लहम हुआ है कि इराकियों पे इब्न ज़ियाद वाले जो इराकी थे उन पर लानत की है, जो है शिया ने अली के ऊपर लानत की है? अच्छा मिर्ज़ा जी हमें तो इल्हाम नहीं हुआ। हम मिर्ज़ा जी कहीं तुम पर भी टेची टेची तो नहीं उतर रहा? नहीं समझे? मिर्ज़ा कादियानी है ना, उसने अपने बारे में लिखा है कि मेरे ऊपर जो फरिश्ता इल्हाम लेके उतरता है वह चाइनीज़ में इल्हाम करता है और उसका नाम क्या है? टेची टेची। तो वही टेची टेची मिर्ज़ा जी को तुम्हारे पास भी तो आने नहीं लग गया है? अब मेरी बात सुनो, कहते हैं कि ये लानत की है, यानी आपको कोई इल्हाम हुआ है? अच्छा जी, नहीं मिर्ज़ा जी हमें क्यों इल्हाम होगा, मैं ऐसे आदमी नहीं, क्या हमें इल्हाम? मिर्ज़ा जी कहते हैं कि पार्ट 1 में तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मुअर्रिख भी है, बड़े मुअर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसकी ये जिल्द नंबर
4 का सफ़ा नंबर 227 आप समझें, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में कि आप, यानी कि ये रिवायत आती है कि वो जब कूफा पहुँचे और उन्हें वहाँ पर मुस्लिम नकील की शहादत वगैरह के बाद वो जब कूफा पहुँचते हैं और वो वहाँ उनको पता लगता है कि अहले कूफा तो वो जो है वो गद्दारी कर गए, वो अपने बयान से मुकर गए, तो उन्होंने वहाँ खुतबा दिया, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान किया और फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला से और तुम सब लोगों से मैं एक उज़्र पेश करता हूँ कि जब तक तुम लोगों के ख़त और तुम्हारे पैगाम लाने वाले ये पैगाम लेकर मेरे पास नहीं आए कि आप आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपके सबब से अल्लाह हम सब लोगों को हिदायत पर मुत्तफ़िक कर दे। देखो ये जुमला में शायद रखना, शायद आपके सबब से अल्लाह हम सब को हिदायत पर मुत्तफ़िक कर दे। ये वो जगह है जो मैं कहता हूँ सैयदना हुसैन अपने बड़े भाई सैयदना हसन की सुन्नत पर अमल करने के लिए कूफे जा रहे थे, और मैं बताऊंगा आगे वो सुन्नत क्या है इंशाअल्लाह। सुने ज़रा बात को कि अल्लाह ताला और तुम सब लोगों से मैं ये उज़्र पेश करता हूँ, जब तक तुम लोगों के ख़त और तुम्हारे पैगाम लाने वाले ये पैगाम मुझ तक लेकर नहीं आए थे कि आप आए, हमारा कोई इमाम नहीं, शायद आपके सबब से अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत पर मुत्तफ़िक कर दे, उस वक्त तक मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। अब अगर तुम उसी अपने कॉल पर हो तो लो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम मुझसे अहद व पैमान कर लो, जिस पर मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर चलूं, और अगर ऐसा नहीं करते और मेरा आना तुमको पसंद नहीं तो जहाँ से मैं आया हूँ मैं वापस चला जाता हूँ। ये सुनकर सब के सब खामोश, किसी ने कोई बात की नहीं। सुनिएगा ज़रा बात। अच्छा, फिर ये देखें, एक ऐसी गवाही कि जिसको रद्द करने के लिए आपको कराइन की ज़रूरत है, शवाहिद की ज़रूरत है। मसलन आप देखें कि इस शहादत में अहले कूफा का हाथ है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि बयान बोलने वाला ना शामी नहीं है, बोलने वाला मिर्ज़ा जी ने क्या कहा, क्या उठाओ, तबरी खोलो, इब्ने कसीर खोलो। ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्ने कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़र नंबर 1069 है। फरमाते हैं हुर कूफे के बड़े बहादुरों में से था, और उसके एक साथी ने उसे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ जाने पर मलामत की, तो उसने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम मैं अपने नफ्स को जन्नत और जहन्नम के दरमियान इख्तियार दे रहा हूँ, और अल्लाह की कसम मैं जन्नत के सिवा किसी चीज़ को इख्तियार नहीं करूँगा, ख्वाह मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और जला दिया जाए। फिर वो अपने घोड़े को चलाकर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जा मिला और आपसे माजरत की, जैसे कि पहले बयान हो चुका है। फिर उसने कहा, फिर किसने कहा, कौन है, ए अहले कूफा, तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, ए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तेरी माँ तुझे खो दे, ए उमर इब्न साद तुझे तेरी माँ खो दे, ए शिमर ज़िलजोशन तुझे तेरी माँ, ए यजीद तुझे तेरी माँ खो दे। कहा है मिर्ज़ा जी आप हमसे ना खो जाना, आप हमसे सुनो ज़रा बात। खोना वाला मामला बचपन में हो जाता तो ठीक था, अब नहीं हो जाए, अब तो बहुत कुछ आपका हमें फोड़ना है, सिर्फ भांडा ही नहीं। सुने ज़रा बात। कहते हैं ए अहले कूफा तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, क्या तुम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पास बुलाते हो और जब वो तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उन्हें बेयार और मददगार छोड़ देते हो? तुमने ख्याल किया कि तुमने उनकी हिफाजत, तुमने ये ख्याल किया तुम उनकी हिफाजत में अपनी जानें लड़ाओगे, फिर तुमने उन्हें शहीद करने के लिए उन पर हमला कर दिया, तुमने उनको शहीद करने के लिए उन पर हमला कर दिया, और तुमने उन्हें अल्लाह ताला की वसी व अरीज़ इलाकों में जाने से रोक दिया। 3 शराइत, तुमने अल्लाह ताला के वसी व अरीज़ इलाके में जाने से रोक दिया कि जिन इलाकों में जाने से नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह कुत्तों
खंजीरों तक को रोका नहीं जाता, तुमने नवासा रसूल को रोकने की कोशिश की, और तुम उनको और दरिया फुरात के रवा पानी के दरमियान हायल हो गए, हालांकि इससे चौपायों को भी पानी पीने से रोका जाता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में बदतरीन हलीफ हो, और अगर तुम आज और इस घड़ी की पोजीशन से तौबा और रुजू ना करो तो अल्लाह ताला बड़ी प्यास के दिन तुम्हें सैराब ना करेगा। बस उनके प्यादों ने तीरों के साथ होर पर हमला कर दिया तो होर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर खड़े हो। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनो जरा बात को, ये जो उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लानत की, हमको इल्हाम नहीं हुआ मिर्ज़ा जी, हमारे पास सबूत है, हमें इल्हाम नहीं हुआ। लेकिन बात यह मिर्ज़ा जी, आपको सबूत देना पड़ेगा, ये हजरात कातिलीन हैं। सुने ज़रा मेरी बात और देखें, अगर अपनी सुनाऊं तो कोई कह सकता है कि तू नासबी है तो तूने अपनी सुनाई है। और सुनना है यार ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में जलाउल उजून है मुल्ला बाकर मजलिसी की। मैंने आपको सुन्नी रिवायात बताई, अब शिया रिवायत सुन लें। ये जलाउल उजून के सफ़ा नंबर 165 के ऊपर सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का वही खुतबा जो मैंने आपको तारीख़ तबरी से पढ़ के सुना, मिन व अन, बिल्कुल जूं का तूं यहाँ मौजूद। ए लोगों, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आया मगर जबकि मुतवातिर तुम्हारे खुतूत और तुम्हारे कासिद पे दर पे मेरे पास पहुँचे, तुमने लिखा कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए कि हमारा इमाम व पेशवा कोई नहीं है। शायद अल्लाह हमको और आपको हक़ व हिदायत पर मुत्तफ़िक करे। अगर तुम अपने अहद व गुफ्तार पर बरकरार हो, मुझसे पैमान व अहद ताज़ा करके दिल मेरा मुतमईन करो, और अगर अपने गुफ्तार से फिर गए हो और अहद व पैमान को शिकस्ता कर दिया और मेरे आने से बेजार हो, मैं अपने वतन वापस चला जाता हूँ। उन मक्कारान व उज़रान बेवफा ने कोई जवाब ना दिया। मिर्ज़ा जी, रिवायत भी आपको वो पढ़ के दी है जिस पे सुन्नी शिया किताबों का इत्तेफाक है, कोई इख्तलाफ नहीं है। सुनो ज़रा बात। अच्छा जी, कहते हैं कि आप इनसे पूछें कि इराकियों पर जो लानत की है, आपको कोई इल्हाम हुआ है कि ये इराकियों पे इब्ने ज़ियाद वाले जो इराकी थे उन पर लानत की है, या जो है शिया ने अली के ऊपर लानत की है, जो हज़रत अली के गिरोह के साथी थे, जो हज़रत अली के गिरोह के साथी थे। मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते ना तो हम 2 मिनट तक तो मिर्ज़ा जी को देखते रहते, फिर हम मिर्ज़ा जी से कहते ठहरो, रुको, पानी पी लो। हम कहते कि पानी पी, हम भी पिएंगे, टेंशन में आ गए, तुम्हारी बात सुनो हैं। शिया ने अली जो हज़रत अली के गिरोह के साथी थे, हज़रत अली के गिरोह के साथी कौन थे? भाई मिर्ज़ा जी, शुरू से तो तुम हमें ये बताते आ रहे हो, अम्मार, साद बिन अबी वक़ास हैं, साहबा, और तुम तो हमें मौलाना मौदूदी वगैरह के हवालों से बताते आ रहे हो, तुम अपनी ज़बानी बताते रहोगे। उम्मत का जम्मे गफ़ीर साथ था, अब ये कौन से शिया ने अली आ गए हैं? अली के साथी ये कौन से शिया ने अली हैं? बस वही बात मैं अमूमन कहा करता हूँ कि मिर्ज़ा को गौर से सुनने की ज़रूरत है। बस अगर इसे गौर से सुन लिया जाए तो आदमी खुद इसको इसके अपने जुमलों में पकड़ सकता है। क्योंकि वही बात है ना, झूठ बोलने वाले को अपने हाफ़ज़े की परवाह नहीं होती कि उसने थोड़ी देर पहले, सुनो ज़रा बात, कहते हैं अच्छा तो ये फ़ौरन कहेंगे जी शियों ने मारा, शिया कहेंगे इन्होंने मारा। ये फ़ौरन कहेंगे शियों ने मारा, शिया कहेंगे इन्होंने मारा। वो जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, मिर्ज़ा प्लांटेड आदमी है जो सिर्फ चाहता है कि वतन अजीज़ के अंदर शिया सुन्नी तनाज़ा हो, शिया सुन्नी इख्तलाफ हो, सुन्नी शिया कत्लेआम हो, खुदा न खास्ता। आप अंदाज़ा करें करें, ये कहेंगे शिया ने मारा, शिया कहेंगे इन्होंने मारा। नहीं, आप समझे, हमने रिवायात की रूह से ये बात बताई, सुन्नी शिया दोनों किताबों की रूह से ये बात बताई। बुलाने वाले, शहीद करने वाले, और आगे मजीद पढ़ेंगे। सुने जरा बात, उसने या इन्होंने मारने की बहस नहीं है, हमने तो ये कहा है किसने मारा है वो बताओ। शहीद किसने किया है
वो बताओ। कहते हैं इराकियों पे इसलिए लानत की कि इराकी जो हुकूमत थी इब्ने ज़ियाद की, उसी ने ज़ाहिर है रवानी में कहा, ये मिर्ज़ा जी ने यार रवानी में कहा और पी गए। फिर आगे कहते हैं जबकि ये उमर इब्ने साद है, कौन था? सही मुस्लिम उठा के देख लें, ये ऐसा लालची। फिर मिर्ज़ा जी रवानी में आगे कहते हैं मैं बताऊं कैरेक्टर सबका नजर आता है सही मुस्लिम में। पता है क्या, वो मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन है ना, हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, कहना क्या चाहते हो, ये एक मखसूस तंज है, कहना क्या चाहते हो। वो खैर हमें तो उनसे मजाक करना नहीं है, हमें तो मजाक मिर्ज़ा जी से करना है। तो मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते तो मिर्ज़ा जी वो कहते ये जितने अफराद जो मिर्ज़ा जी का मजमा बैठा होता है, हम भी बैठे होते, तो हम उन सब की तरफ ऐसे देखते रहे, पूछते पूछो ना इनसे कहना क्या चाहते हो, पूछो इनसे, पूछो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम हिप्नोटाइज हुए हो, समझ में आ रहा है। सुनो जरा बात को, ये देखो मैं जुमला पढ़ूंगा पूरा, आप वीडियो सुन सकते हैं, अगर ये लफ्ज़ ना हो तो जो चोर का हाल वो मेरा, आप समझे। कहते हैं इराकियों पे इसलिए लानत की कि इराकी जो हुकूमत थी इब्ने ज़ियाद की, उसी ने ज़ाहिर है, जबकि उमर बिन साद कौन था? सही मुस्लिम उठा के देख लें, ये ऐसा लालची, मैं बताऊं कैरेक्टर सबका नजर आता है, सही मुस्लिम में है। क्या बता रहे हो, क्या कह रहे हो आप? सुने, चालाकी बता रहा हूं। इराकी जो हुकूमत थी इब्ने ज़ियाद की, उसी ने ज़ाहिर है कत्ल किया, जबकि उमर इब्ने साद कौन था? उसी ने ज़ाहिर है, दोनों के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है नहीं, क्योंकि जो आगे पढ़ेगा ना बुखारी मुस्लिम की रिवायत, उसमें ये जुमले नहीं है कि इन्होंने कत्ल किया। आप अय्यारी समझें कि उसमें ये जुमले नहीं है कि इन्होंने, इसलिए खुद भी तासुर यही दे रहा है, जुमले बोल रहा, जुमले ये नहीं बोल रहा है, अय्यारी देखें। और सवाल याद है, सवाल याद है, सवाल करने वाले ने सवाल में ये कहा है अली हसन नकवी ने। अच्छा, एक और बात भी की जाती है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कत्ल का इल्ज़ाम यजीद पर, इब्ने ज़ियाद पर, उमर इब्ने साद पर, शिमर वगैरह पर थोप दिया जाता है, तो वह कहते हैं कि जी दो जो रिवायत हमें पता चल रही हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इन पे कोई इल्हाम हुए? अब फिर आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं इराकियों पे इसलिए लानत की कि इराकी जो हुकूमत थी इब्ने ज़ियाद की, उसी ने ज़ाहिर है। अच्छा मिर्ज़ा जी तुम पे इल्हाम हुआ है? हम पे तो हुआ नहीं था, तुम पे हो गया क्या? आया क्या टेची टेची आया? सुनो जरा बात, मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूं, फिर दरमियान में दोहरा चुका हूं, फिर एक मरतबा दोहरा रहा हूं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शहीद किया होगा। हमें मिर्ज़ा जी आपसे सबूत चाहिए सही मुत्तसिल सनद के साथ, आपसे सबूत चाहिए कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शहीद किया है, आपसे सबूत चाहिए, आप दे दें। आपका आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से कोई आए, सही, आप उसकी नुमाइंदगी कर लो कि ये सबूत मेरी तरफ से दे रहा है ना, वो दे दे हमें तो मसला नहीं, क्योंकि आप ही चौड़े खान बनकर बैठे थे ना इसका जवाब देने, आप दे, वो दे दे आपकी तरफ से। जबकि उमर इब्ने साद कौन था? सही मुस्लिम उठाकर देख लें, ये ऐसा लालची, मैं बताऊं कैरेक्टर सबका नजर आता है सही मुस्लिम में, कैरेक्टर सबका नजर आता है सही मुस्लिम में। सही मुस्लिम में कि साद बिन अबी वकास के सामने बेटा आ रहा है उमर इब्ने साद, तो हज़रत साद बिन अबी वकास कहते हैं ए अल्लाह, इस शख्स के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अपने बेटे के शर से। और आंधे कहते ने अब्बा जी देखो सब लोग हुकूमत विच गवर्नर बंदे ने, तुसी तक कोई ओहदा भी नहीं लिया। ये सही मुस्लिम में उमर इब्ने साद जो 22,000 का लश्कर देकर, जैसे हर बंदे का कैरेक्टर मुस्लिम में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, तलाश करना है आपने, वो फिर फिट इन बैठता है। मैं आइकन, सुनो जरा बात, मिर्ज़ा जी कमाल है वैसे,
ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 753, किताब ज़ुहद वर रिकाक। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 7301 हदीस नंबर 7301 के तहत बयान किया है। सुने ज़रा बात को, ये देखो मिर्ज़ा जी के अल्फाज एक दफ़ा फिर पढ़ रहा हूँ, सही मुस्लिम उठा के देखें हैं कि साद बिन अबी वक़ास के सामने बेटा आ रहा है, उमर इब्न साद। तो हज़रत साद बिन वक़ास कहते हैं, अल्लाह इस शख्स के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अपने बेटे के शर से। और आंदे कहते ने, अब्बा जी देखो सब लोग हुकूमत विच गवर्नर बंदे ने, तुसी तो कोई ओहदा भी नहीं लिया। ये सही मुस्लिम में उमर इब्न साद जो 22,000 का लश्कर देके जैसे, ये सब अल्फाज यहाँ रख लें। अब मैं आपको रिवायत पढ़ के बता दूँ। आमिर बिन साद बयान करते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ऊँटों के पास थे कि उनके बेटे उमर आए। जब हज़रत साद ने उमर को देखा तो कहा, मैं इस सवार के शर से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। अरबी अल्फाज बता रहा हूँ आपको, अरबी अल्फाज ये हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़र राकिब, मैं इस सवार के शर से जब वो उतरे तो उन्होंने हज़रत साद से कहा, आप अपने ऊँटों और बकरियों के पास रहते हैं और आपने लोगों को यानी हुकूमती झगड़ों के लिए छोड़ दिया है। हज़रत साद ने उनके सीने पर हाथ मारकर कहा, खामोश हो जा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है जो परहेज़गार हो, सबसे बेपरवाह हो और यानी गोशा नशीनी इख्तियार करने वाला। अच्छा जी, सुनिएगा ज़रा बात। अब मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे ये बात कही कि मैं इस शख्स के शर से पनाह चाहता हूँ। मिर्ज़ा जी ने यह कहा है, सही मुस्लिम की बात में ये है कि इस शख्स के शर से या इस सवार के शर से, अपने बेटे के शर से, ये अल्फाज है बेटे के शर से। अच्छा, मैं आपको एक नुक्ता बताता हूँ, ये क्या है, उमर इब्न साद पे जान क्यों लगाई जा रही है, जैसे जान लगाई गई थी मोहम्मद बिन अबी बकर पे। मैंने वहां बताया था, सैयदना उस्मान की शहादत में मुअर्रद इल्ज़ाम मोहम्मद बिन अबी बकर को इसलिए बनाना है कि आखिरकार इल्ज़ाम अबू बकर के घराने की तरफ ही, साहबा की तरफ ही चला जाए, मेरे आबा व अजदाद की तरफ कोई ना पहुंच जाए। मैंने वहां ये बात बताई थी। फिर सैयदना उमर की शहादत के वक्त जब मिर्ज़ा ने मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो मैंने वहाँ ये बात बताई थी कि ये वजह ये है कि इल्ज़ाम कहाँ आ जाए, अबू लुलू फ़िरोज़ तक बात, मेरे आबा व अजदाद तक बात पहुँचे। और जब मोहम्मद जब जो है ना समझे ज़रा इस बात को, सैयदना अली वाला वाक़या होता है, सारी बहसें हो जाती हैं, सब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के ऊपर कोई बात आती है, क्योंकि किसी भी तरह इल्ज़ाम कहाँ रहे, सैयदना माविया और आले उमैया के ऊपर। सुनो ज़रा बात। फिर जब सैयदना हसन की बारी आती है तब भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह से लूली लंगड़ी रिवायतें बयान करके कि जहर किसने दिलवाया, वहाँ अल्लाह के फजल व करम से हमने पूरी तफसील पढ़ी थी। और आज जब वक्त है सैयदना हुसैन का तो उमर इब्न साद बिन अबी वक़ास के इल्ज़ाम कहाँ चला जाए, समझे हैं कुछ नुक्ता, मेरे आबा व अजदाद पे किसी भी तरह बात आ जाए। अच्छा, लेकिन उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह मिर्ज़ा जी का तर्जुमा, अल्लाह इस शख्स के शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अपने बेटे के शर से, रिवायत में है। और आंदे कहते ने, बजीत देखो सब लोग हुकूमत विच गवर्नर बंदे ने, तुसी तो कोई ओहदा भी नहीं लिया, रिवायत में है। वो आके कहते हैं कि सब लोग गवर्नर बन रहे हैं, आप कोई ओहदा क्यों नहीं ले रहे, रिवायत में है। ये सही मुस्लिम उमर इब्न साद जो 22,000 का लश्कर देकर, जैसे हर बंदा कैरेक्टर मुस्लिम हो, जब 22,000 का लश्कर दे के उमर इब्न साद सही मुस्लिम में है। रस्सियां नजर आ रही हैं, सांप नहीं है, सांप रस्सियां ही हैं। मिर्ज़ा जी ने कोशिश बहुत की कि दिखाएं क्या, लेकिन उनका इज़हारबंदी दिखा आखिरकार अपने बेटे के शर से। आप समझें, साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पढ़ें। फितने के अय्याम में वो अपनी ज़मीनों की तरफ चले गए, वहाँ तन्हा अकेले अपने ज़मीनें संभालने लगे, अपने ऊँटों
की अफजाइश वगैरह और उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में गुज़र बसर अपना करने लगे, ठीक है ना। ये जो सियासी झमेले थे उनसे उन्होंने अपनी अलग ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दी थी। उस जगह पे कोई नहीं आता था। दूर पड़े से एक सवार आ रहा है, दूर पड़े से घोड़ सवार आ रहा है। कच्ची ज़मीनों पे घोड़ सवार घोड़ा सारे अरबों के पास नहीं होता था। ये सैयदना उस्मान के दौर की बात चल रही है, जैसे कि आगे मैं आपको सबूत दूंगा इंशाअल्लाह। ये सैयदना उस्मान के दौर की बात चल रही है। सब अरबों के पास घोड़ा नहीं होता, वो खच्चर ऊँटों की सवार। घोड़ा गवर्नमेंट के लोगों के पास होता था, घोड़ा सिपाहियों के पास होता था। घोड़े बागी रखा करते थे ताकि तेज़ी से हमला करें और तेज़ी से निकल जाए। सुनो ज़रा बात। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िर राकिब, मैं इस सवार के शर से, और ये दूर था, ये भी दूर था, पहचान में आ रहा था। इसकी दलील क्या है? असल बात यह है, काश के मिर्ज़ा को सुनने वाले तहकीक करते तो मसाइल का हल तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में। हर बंदे का कैरेक्टर बुखारी मुस्लिम में आता है बकौल मिर्ज़ा जी, लेकिन मिर्ज़ा जी की पोल पट्टी हदीस की किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाती है। ये मेरे हाथ में मसनद अबी आला है, इसकी सफ़ा नंबर 174 के ऊपर हदीस नंबर 737 है। अब वही आमिर बिन साद, यही रिवायत कहते हैं अन्ना अबाहु सादन काना फ़ी इब्ल लहू व गनम। आप अपने, हमारे वालिद साद बिन अबी वकास अपने ऊँटों और बकरियों के साथ थे। फ़जाऊ इब्न हो उमर, पहुँचे उनके पास, आए उनके पास उनके बेटे उमर। फलम्मा राहू, जब उन्होंने उनको देखा, काला आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िर राकिब, मैं पनाह मांगता हूँ इस सवार के शर से। फलम्मा इंतहा इलैहि, फिर जब वो उनके नज़दीक पहुँचे, फलम्मा इंतहा इलैहि, फिर जब वो उनके नज़दीक पहुँचे, यानी वो सवार अभी नज़र आ रहा, सवार अभी दूर है। हाँ ये है कि एक सवार आ रहा है, सवार अभी करीब नहीं है। उमर इब्न साद लालची होगा, कातिल हुसैन होगा, मगर मिर्ज़ा जी तुम ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तुम्हें इसको साबित करना है, तुम्हें इसको साबित करना। मैं सैफ का कैरेक्टर नज़र आता है सही मुस्लिम में, और आगे तुम्हारा कैरेक्टर नज़र आता है कि कैसे तुम लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हो। सुनो ज़रा बात, और आगे कहते हैं, सुनो ज़रा, कि ये सब लोग हुकूमत विच गवर्नर बंदे ने, तुसी तो कोई ओहदा भी नहीं लिया, जबकि उन्होंने ये बात कही वतरक्तुन्नास यतनाज़ऊन अल-मुल्क बैनहुम, आपने लोगों को हुकूमती इख्तिलाफात के लिए यूं ही छोड़ दिया है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब इस बात का ये शूरा के रुकन है आप। उमर इब्न साद कुछ भी होगा, यहाँ जो उसने आके बात की है वो सियासी एतबार से बहुत अहम बात है कि हज़रत आप जैसा शख्स जो कि रुकने शूरा है, गवर्नमेंट के सुतून हैं आप एक, और आप उन मामलात को छोड़कर यहाँ आ गए, जबकि सुनो ज़रा बात को, जबकि कैफियत क्या है वहाँ, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है? सुनो, ये किस तनाजुर में बात हो रही है? ये मेरे हाथ में मुस्नदुल बज़्ज़ार है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 27 है, हदीस नंबर 1188 है। वही आमिर बिन साद हैं, कहते हैं उमर आए अपने वालिद के पास, इन हाजा कद हसर ही कौम का युरीद उस्मान व उस्मान महसूर फी दार ही। ज़माना कौन सा है कि बलवाइयों ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का घेराव कर रखा है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का बलवाइयों ने, ये ज़माना वो है। और सुनो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 616 है, हदीस नंबर 1529 है। वो कहते हैं कि साद बिन अबी वकास अपनी बकरियों यानी मदीना से बाहर अपने जानवरों के खेती बाड़ी की तरफ चले गए थे, और उस वक्त उनके पास ये उमर आए, उनके बेटे, और जब ये मशवरा दिया तो साद बिन अबी वकास ने कहा अय्यो बनैया आफिल फितनत तामुरूनी अन अकून रासन, मेरे बेटे क्या तू ये चाहता है कि मैं फितने का सरखेल बन जाऊं? क्या ये तू चाहता है कि मैं फितने का सरखेल बन जाऊं? और सुनो, ला हरगिज़ नहीं।
वल्लाहि हत्ता ऊता सैफन इन ज़रबतु बिही मोमिनन नबा अनहु, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। तो मेरे हाथ में तलवार पकड़ाओगे, मैं उससे खुदा ना खास्ता एक मोमिन को शहीद कर दूंगा, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो जाएगा। और यार बताओ ज़रा इस बात, क्या हुआ, क्या हुआ? सैयदना उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, क्या हुआ? सैयदना अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और बताओ ना, ख्वारिज से जंग करने का नतीजा क्या है? आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ कि आपने मोमिनीन को शहीद किया, ख्वारिज ने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा उठाया। जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने क्रैक डाउन करे तो नतीजे में क्या हुआ? मुआविया रज़ियल्लाहु के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। और आगे तो नाम लूंगा तो वारंट निकलेंगे। सुनो जरा बात को, गौर तलब नुक्ता है। हत्ता ऊता सैफन इन ज़रबतु बिही मोमिनन नबा अनहु व इन ज़रबतु बिही काफिरन क़तलहु, मेरे हाथों किसी मोमिन का कत्ल हो जाएगा, तुम प्रोपेगेंडा कर दोगे, मैं किसी कातिल के लिए तलवार निकाल लूंगा, सब मेरे साथ खड़े हो जाओगे। कुछ बात आ रही है समझ में? है नहीं? समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युहिब्बुल गनिय्यल खफ़िय्यत तक़िय्या, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, बेशक अल्लाह को अपना वो बंदा बहुत पसंद है जो तमाम मामला से बेपरवाह पोशीदा ज़िंदगी बसर करने वाला और परहेज़गार। और कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? आमिर बिन साद लालची हो, उमर इब्न साद लालची होगा, तनाजुर ये नहीं, और उमर इब्न साद लालची होगा। लुत्फ़ की बात यह है, दौर वो चल रहा है, सैयदना अली के खिलाफ चल रही है, हसन की, हुसैन की। दौर कौन सा है? उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक कौन सी खिलाफत, कौन सी गवर्नरियाँ? आंदे कहते ने अब्बा जी देखो सब लोग हुकूमत विच गवर्नर बनते ने, सब लोग हुकूमत विच गवर्नर बनते ने, हैं? वह कौन सी बातें हो रही है मिर्ज़ा जी? क्या है कि धूल है मुकल्लिदीन और मिर्ज़ा ने उन पर लट मार दी। कहते हैं धूल में लट मारना। सुनो जरा बात, और लुत्फ़ की बात तो देखें, ये उमर इब्न साद 22,000 का लश्कर देकर जिसे भेजा, हाँ 22,000, सही मुस्लिम में तो नहीं, सही मुस्लिम में नहीं है, पूरी सही मुस्लिम में माइक्रोस्कोप लगा लो, कहीं भी अल्फाज। और सुनो सुनो जरा बात, किसी पूरी सही मुस्लिम में कहीं भी अल्फाज, पता है अल्फाज कहाँ हैं? अबू मिखनफ लूत बिन असदी की रिवायत में, ये रखें इसको, अबू मिखनफ लूत बिन असदी की रिवायत में। और हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे अबू मिखनफ दादाओं परदादाओं में से हजरत जी के। सुनो जरा बात को। अच्छा, फिर रह गई ये बात कि अगर इस जुमले से ये नतीजा लालची होने का निकाला गया है ना कि वह तरक्तुन्नास फ़क़ाल लहू अंज़लता फ़ी इब्लिका व गनमिका व तरक्तन्नास यतनाज़ऊन अल-मुल्क बैनहुम, अब्बा जी आप ही अपने घोड़ों ऊँटों की तरफ चले आए हैं और उधर लोगों को आपने सल्तनत के मामला, हुकूमती मामलात के अंदर आपने उनको आपस के इख्तलाफात करने के लिए छोड़ दिया है। अगर इससे किसी का लालची होना साबित होता है तो मिर्ज़ा जी अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमें नासबियत से बचाए। मिर्ज़ा जी आपके गले घंटी बांध के रहेंगे। हर बंदे का कैरेक्टर बुखारी मुस्लिम से नज़र आता है। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 588 है, किताबुल मगाज़ी है, ठीक है। इसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब मरज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ात ही के तहत हदीस नंबर 4446 ज़िक्र की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से चंद दिन पहले चचा अब्बास अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करते हैं और फरमाते हैं व इन्नी वल्लाहि ला उरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौफा युतवफ़ा फ़ी वजहिही हाज़ा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और मुझे नहीं लगता कि आप इस बीमारी की कैफियत में बच पाएंगे। सुनो यार, गौर से सुनो। वो कहते हैं कि मैं बनु अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त उनके चेहरों की खूब शनाख्त रखता हूँ। अब हमें आपके पास चलना चाहिए और आपसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि हमारे बाद हुकूमत किसे मिलेगी। अगर हम इसके मुस्तहिक हैं तो हमें मालूम हो जाएगा, अगर कोई दूसरा मुस्तहिक है तो वो भी हमें मालूम हो जाएगा।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुताल्लिक अपने खलीफा को मुमकिन है कुछ वसीयतें कर दें। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम अगर हमने इस वक्त आपसे उसके मुताल्लिक पूछा और आपने इनकार कर दिया तो फिर लोग हमें हमेशा के लिए इससे महरूम कर देंगे। मैं तो हरगिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं पूछूंगा। अब कोई कह सकता है कि चचा अब्बास या अली लालच रखते थे हुकूमत, जिस तरह या नहीं कहा जा सकता उस तरह उमर इब्न साद के लिए सही मुस्लिम की रिवायत से नहीं कहा जा सकता। सही मुस्लिम की रिवायत से। आप मेरी बात, अच्छा जी, कहते हैं हर बंदे का कैरेक्टर मुस्लिम बुखारी मौजूद है, तलाश कर रहे हैं आपने, वो फिर फिट इन बैठता है, वो फिर ये बस आखिरी बात है, हम बात उसके बाद भी है आगे, हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे। मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्ट्स इश्यूज में ये बात कही है। मैं आपसे चैलेंजनल ये बात करता हूं कि कभी भी तारीखी झूठी रिवायतों को साथ जोड़े बगैर बुखारी मुस्लिम या कुरान पाक से कोई एब्सोल्यूट ऐसा रिजल्ट नहीं निकाल सकता कि जो हमारे अकायद व नज़रियात के खिलाफ हो। मेरा चैलेंज है, कोई मिसाल पेश करें, एब्सोल्यूटली कोई एग्जाम्पल पेश करें, एब्सोल्यूटली साथ जोड़ना पड़ेगा, लाजमी, जोड़े बगैर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बस यही हम मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन को समझाना चाह रहे हैं। आप बुखारी मुस्लिम की ऐसी रिवायतें पढ़कर कभी भी उमर इब्न साद वगैरह या इन हजरात में से किसी को कातिल साबित कर सकते हैं? नहीं। और ऐसे ही बुखारी मुस्लिम की रिवायतें पढ़कर आप कूफे के उन गद्दारों को, उन कातिलीन को छुपा सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।